आपको बिलीव करना है। यूहन्ना के 15:4 में देखें हम, देखो वहां पर क्या लिखा, कह रहा है कि माँ बाइबल बोलती है तुम जुड़े नहीं रहोगे तो फल नहीं ला सकते। इसका मतलब क्या है? हाँ पढ़ेंगे ध्यान से। तुम मुझ में बने रहो और मैं तुम में। हाँ जैसे डाली यदि दाखलता में बनी ना रहे तो अपने आप से नहीं फल सकती, वैसे ही तुम भी यदि मुझ में बने ना रहो तो नहीं फल सकते। देखो यहां पर क्लियर लिखा कर तुम मुझ में बने रहो तो तुम उसमें फलवंत हो सकते हो। इसका मतलब जैसे डाली अगर पेड़ के साथ जुड़ी रहेगी तभी उसी समय ब्लेसिंग आ सकती है। अगर डाली कितनी भी मेहनत करे, देखो डाली अगर पेड़ के साथ नहीं जुड़ी हुई है तो वो कितनी भी मेहनत करे लेकिन फ्रूट नहीं लेकर आएगी। उस पेड़ के साथ अगर डाली का कनेक्शन होगा, कनेक्टेड होगी वो, तो उसी समय उसके पास फल आने लगेंगे। अगर आज आप, मैं कह रहा हूं परमेश्वर के साथ, यीशु मसीह के नाम के साथ आप वो टहनी है, आप अगर जुड़ी हुई हैं, मैं कह रहा हूं आज रात हाथ उठाओगे, आपके बच्चों को गवर्नमेंट जॉब की ब्लेसिंग जरूर मिलेगी यीशु मसीह के नाम में। मैं विश्वास से कह रहा हूं क्योंकि परमेश्वर आज्ञा मानने वालों का परमेश्वर है। परमेश्वर कह रहा है कि उन लोगों के साथ, कह रहा है जो वचन के साथ जुड़े रहते हैं, जो आज मैं फिर कह रहा हूं कि जब आप फास्टिंग प्रेयर करते हैं तो आपके कनेक्शन बनता है। हो सकता है कि आप किसी कारणवश आपने परमेश्वर का भय मानना छोड़ दिया हो, आपने कोई गलती कर दी हो। मैं उन लोगों का कनेक्शन जुड़वाने के लिए आया हूं आज, जिनको ऐसा लगता है कि शायद आज मेरा कनेक्शन परमेश्वर से टूटा हुआ है, वो मेरी प्रार्थना नहीं सुनेगा। मैं आज आपके लिए ऐसी प्रार्थना करूंगा, आप प्रार्थना करेंगे आज से, और 3 दिन के बाद, हफ्ते के बाद, 21 दिन में और 52 डेज में आप जिसके लिए भी प्रार्थना करेंगे उसका उत्तर आपको मिलेगा यीशु मसीह के नाम में। बिलीव करना है आपको, उसका उत्तर मिलेगा। और इसी समय मैं घोषणा करता हूं, जो लोग मुझे ऑनलाइन देख रहे हैं, परमेश्वर इसी समय इनकी प्रार्थनाओं का उत्तर आने पाए आज यीशु मसीह के नाम में। आपको ब्लेसिंग मिलेगी यीशु मसीह के नाम में और आशीष को देखेंगे आप। जब आप बाइबल पढ़ते हैं, पवित्र आत्मा आपकी जिंदगियों में काम करता है। देखो जुड़ने का फायदा है। अगर आप स्पिरिचुअल लोगों के साथ जुड़े हैं तो मैं कह रहा हूं कि आपकी प्रोग्रेस होगी आज रात के बाद। अगर आप स्पिरिचुअल लोगों के साथ नहीं जुड़े, आप दादे परदादों पुरखों को सुनते हैं, आपके माँ बाप बोलते हैं कि बेटे गलत बच्चों की संगति नहीं करना, गलत हो जाएगा। तो जब आप किसी प्रार्थना योद्धा के साथ जुड़े हुए हो, किसी ऐसे स्पिरिचुअल चर्च के साथ जुड़े हुए हो, तो परमेश्वर आपकी जिंदगी में काम जरूर करेगा और आशीष को देगा। कह रहा अब्राहम की जिंदगी में क्या हुआ कि देखो उसका भतीजा लूत उसके साथ जुड़ा हुआ था, तब तक वो आशीषित था। लेकिन जब लूत अपने चाचा से अलग हुआ अब्राहम से, तो उसी समय क्या हो गया, उसके बाद कह रहा उसकी जिंदगियों में आशीषें नहीं, श्राप आए और प्रॉब्लम्स आई। उसके परिवार के अंदर ब्लेसिंग नहीं थी, लेकिन उसकी पत्नी जो है वो लालची थी और उसी समय वो एक देश में चले गए। और उसी समय यरीहो में जब वो गए, यरीहो की नगरी में, तो उसी समय परमेश्वर ने इसको कहा था कि इसको निकाल ले। क्यों? क्योंकि परमेश्वर जो है अटैचमेंट रखता है उन लोगों के साथ। किसके साथ? अब्राहम के साथ परमेश्वर की एक अटैचमेंट थी, और अब्राहम की पत्नी की जो है उसके भतीजे के साथ अटैचमेंट थी, और सारा की अटैचमेंट थी लूत के साथ। और इस वजह से अब्राहम परमेश्वर को बोलता था और परमेश्वर ने लूत के ऊपर भी ध्यान दिया। बेशक लूत की पत्नी, उसके बच्चे गलत जगह चले गए, यरीहो की नगरी में चले गए, पैसा कमाने चले गए। बेशक पाप की नगरी थी वो। मैं कह रहा हूं जैसे बैंकॉक में आप जाते हैं तो उसी समय आप देखते हैं कि गंद मचा हुआ है, लोग वहां पर खुल्लम घूम रहे हैं, खुल्ला गंदे काम कर रहे हैं। लेकिन वहां पर कुछ लोग, मसीह लोग भी वहां पर अपना चर्च चला रहे हैं। लेकिन मैं उन लोगों के लिए भी कह रहा हूं कि वहां पर आप अपनी अनॉइंटिंग को खराब ना करें, अपनी स्पिरिचुअलता को खराब ना करें। लेकिन यहां पर अभी क्या है कि ये लूत जो है वहां पर गया, लेकिन उस समय में जब प्रॉब्लम्स आई तो परमेश्वर ने स्वर्गदूतों को भेजा और कहा कि मैं यरीहो की नगरी को खत्म करने वाला हूं और उसी समय यहां से निकलो फटाफट। और उसी समय जब वो वहां से निकल रहे थे तो उसी समय निकलते हुए एक बात उसको कही थी कि तेरी पत्नी पीछे मुड़ के ना देखे, नहीं तो कह रहे ये नमक का खंबा बन जाएगी। और उसने क्या किया, और जैसे ही वो पीछे निकली और उसने पीछे पलट कर देखा कि मेरी इतनी बड़ी बिल्डिंग, हाय मेरी इतनी बड़ी कार थी, हाय मेरी इतनी बड़ी ज्वेलरी रखी थी, और मेरा पति मुझे धक्के से यहां से निकाल रहा है, इस देश से मैं नहीं जाना चाहती। अब किसी औरत को आप बोलो कि ये घर छोड़कर हमें दूसरे घर जाना, तो उसी समय औरतों का मन अंदर से टूटता है। औरतें अंदर से खुश नहीं होती कि नहीं हमें ये गली मोहल्ला छोड़ना पड़ रहा है, हमें ये देश छोड़ना पड़ रहा है। लेकिन वो उसकी पत्नी पीछे मुड़ के जब उसने देखा, और उसी समय वो नमक का खंबा बन गई। मैं फिर ऐसे विश्वासियों के लिए बात कर रहा हूं, अगर आप प्रभु में आ गए हैं और उसके बाद आप पीछे पलटकर फिर आप उन परिस्थितियों को देखते हैं कि आप फिर उनके पास जाते हैं, पुरानी संगति में जाते हैं, पुराने जगह पर जाते हैं, आप फिर पुराने विचारों में जाते हैं, तो आप नमक का खंबा बन जाएंगे। हो सकता है कि प्रॉब्लम आ जाए। इसलिए आपको फैसला लेना है कि जब आपने परमेश्वर के साथ अपना कनेक्शन जोड़ लिया, जैसे रूत ने उस समय जब परमेश्वर के साथ कनेक्शन जोड़ लिया तो उसी समय उसकी सास ने कहा कि तेरा पति मर गया है लेकिन अब तू वापस जा सकती है। लेकिन उसने कहा जब मैं मिस्र देश को छोड़कर आई हूं, जिस मूर्ति पूजा को मैंने छोड़ दिया, जिस देश को मैंने छोड़ दिया, कह रही कि अब मैं वहां नहीं जाऊंगी, क्योंकि मैंने परमेश्वर को अब
जान लिया और सच्चे परमेश्वर ईश्वर की भक्ति करना स्टार्ट कर दिया। मैं कह रहा हूं कि अगर आज हो सकता है, कह रहा है कि आज आपके जीवन में कोई दुख बीमारी समस्या है और आप इसी समय आप बैक स्लाइड हो जाएं, वापिस चले जाएं, मैं कह रहा हूं नमक का खंबा बन जाते हैं वो लोग, उनकी आशीष नमक का खंबा बन जाती हैं और बेकार हो जाती हैं। इसलिए आज भी वो बेकार हैं लोग, उनकी समस्याओं में कोई, उनके घर में कोई आशीष नहीं है। लेकिन लूत ने उस बात को समझा और वापिस आया अपने बच्चों के साथ। मैं फिर कह रहा हूं कि अगर आज आप किसी घटी और परेशानी में, तो इसी समय आज आपके लिए प्रभु बोझ इसलिए कि आप पश्चाताप करें और परमेश्वर को कहें, परमेश्वर मैं अपना जीवन तुझे देना चाहता हूं और मैं प्रभु बोझ लेना चाहता हूं, क्योंकि प्रभु बोझ के बाद आपके जीवन में आशीष आती हैं। इसलिए मैं प्रभु बोझ लेना जरूरी है। और प्रभु बोझ लेने वाला व्यक्ति शैतान को कह के उसकी ताकत को लूज करता है। उसकी ताकत लूज होने वाली आज रात मैं जिनके लिए प्रार्थना कर रहा हूं और जिनके लिए मैं बता रहा हूं, उन लोगों को गुड न्यूज मिलेगी। आज से 52 दिन के अंदर आपकी प्रोफेसियां पूरी होंगी यीशु मसीह नासरी का नाम। आपको बिलीव करना कि हाँ परमेश्वर मैं करूंगा। मैं बताता हूं, मेरे पास बड़ी गवाही एक औरत थी पंजाब से, और वो मेरे चर्च में आई और उसने मुझे कहा अपॉइंटमेंट लेने के बाद कि प्रॉफिट जी हम आपके चर्च के साथ जुड़ना चाहते हैं, मैं पास्टर की वाइफ हूँ। मैंने कहा परमेश्वर तो तेरे ऊपर आशीष दे रखी है। उसने बोलती नहीं, कह रही कि हमें पता नहीं क्या हो गया, हमारे ऊपर बहुत कर्जा, हम बहुत समस्या में है और वो बहुत परेशान थी। मैंने कहा कोई नहीं, तू हमारे साथ जुड़ और परमेश्वर तुझे आशीष देगा। और जैसे ही उसने हमारी मिनिस्ट्री के साथ जुड़ी और आज वो बताती है कि उसका लाखों रुपए का कर्जा उतर गया और 75 लाख रुपए का मकान परमेश्वर ने उसका बनाया और पवित्र आत्मा ने उस दिन से आशीष देता चला गया। लेकिन मैं बड़ा हैरान था, मैंने परमेश्वर को, उसने जब मुझे कहा कि पापा आपकी प्रार्थना से मेरा घर बन गया, मेरा बच्चा बाहर चला गया और बड़े बड़े काम हो गए, मतलब बड़ी बड़ी ब्लेसिंग आ गई हमारे घर पर, तो मैं उसी समय हैरान था। तो मैं उसको ये बोल रहा था कि मैं अंदर सोच रहा था सिस्टर मैंने तो इसके तेरे लिए दुआ भी नहीं किया, परमेश्वर मैंने तो कुछ भी नहीं कहा इसके लिए। परमेश्वर ने मुझे कहा क्योंकि ये पीबीएसएम के साथ जुड़ी हुई है। पीबीएसएम का मतलब है परमेश्वर की भेजी हुई सेना मेरी है। मैं कह रहा हूं कि आज आप कनेक्ट हैं, इतना ही काफी है। मैं कह रहा हूं कि अगर आज मूसा के साथ जो कनेक्ट था यीशु, इसलिए वो सफल था। मैं कह रहा हूं कि अगर आज आप कनेक्ट हैं यीशु मसीह के साथ तो आप सफल व्यक्ति हैं। आपकी जिंदगियों में आशीष आना स्टार्ट हो जाएंगी आज से। अगर आज आप जुड़े नहीं हुए, आप कोई घबराए में, लेकिन आपको फैसला लेना है कि परमेश्वर मैं लूत की तरह वापस पलट कर आऊंगा। मैं फिर कह रहा हूं कि आप पलट कर आओ, आपकी आशीषें फिर से पलट कर वापिस आएंगी आपकी गोद में यीशु मसीह के नाम में। आपकी ब्लेसिंग खुलेगी। जब हम यशाया 64 देखते हैं उसका 7 में, तो वहां पर परमेश्वर खुद कह रहा, कहता मेरे से एक भी प्रार्थना नहीं करता। मैं क्या करूं कि मेरे से एक भी प्रार्थना नहीं करता। कह रहा कोई भी तुझसे प्रार्थना नहीं करता, ना कोई तुझसे सहायता लेने के लिए चौकसी करता है। इसका मतलब कह रहा है कि यहाँ पर लिपटे रहने के लिए बोलता है। यहाँ पर यशाया भविष्यवक्ता खुद दुखी है और वो बोल रहा है, कह रहा परमेश्वर मैं क्या करूं, इस देश में तूने मुझे भेज तो दिया, लेकिन एक भी तुझसे लिपटना नहीं चाहता, एक भी तुझसे प्रार्थना नहीं करना चाहता, एक भी तेरे साथ जुड़ना नहीं चाहता। मतलब कि आज आप जब तक कह रहा जुड़ेंगे नहीं, परमेश्वर तब तक काम नहीं करेगा। देखो सूरज के नीचे पेड़ पर धूप पड़ने से कह रहा सूख जाता है पेड़। क्यों सूखता है वो? देखो आप स्क्रीन पर कि वो पेड़ क्यों सूख रहा है, क्योंकि उसके ऊपर डायरेक्ट धूप पड़ रही है और उसी समय वो सूख रहा है। क्यों? क्योंकि उसकी जो टहनियां हैं, उसकी जो जड़ें हैं, वो पानी के साथ नहीं जुड़ी हैं, कनेक्ट नहीं है। अगर उसके नीचे कोई पानी होता तो उसी समय क्या होने वाला था, तो ये पेड़ हरा भरा हो जाता। आज मैं कह रहा हूं ऊपर से कई बार दुख तकलीफ समस्याएं आती हैं, लेकिन बहुत सारे लोग कह रहा उस दुख तकलीफ का सामना खुद ही करते रहते हैं, भागते रहते हैं। हमें पास्टर की जरूरत नहीं है, हमें चर्च की जरूरत नहीं है, हमें यीशु मसीह की जरूरत नहीं है, भागते रहते हैं लोग। लेकिन मैं उन लोगों के लिए कह रहा हूं यीशु मसीह जल पर मंडलाता था। मैं कह रहा आत्मा, पवित्र आत्मा जल पर मंडलाता था। बाइबल में लिखा कि पवित्र आत्मा जल पर मंडलाता था। इसका मतलब कह रहा है कि एक पेड़ को नीचे पानी की जरूरत है, और ऐसे ही हमारी जिंदगियों में अगर पानी नहीं होगा तो आप जिंदा नहीं रह सकते, आपको पता है। लेकिन यीशु मसीह ने पानी पर ही सारे चमत्कार किए और पानी के साथ उसका एक गहरा कनेक्शन था और पानी पर ही उसने कह रहा है कि चल के दिखाया और पानी में ही अलीशा ने नमक डाला और उसी समय गहरा कनेक्शन था भविष्यवक्ता का। तो आज आपको समझना है, कह रहा है कि ये कनेक्शन, कह रहा है कि जब आप यीशु मसीह के साथ जुड़ते हैं और उसके वचन के साथ जुड़ते हैं और उसी समय जब आप अनॉइंटिंग वाटर ऑयल यहाँ से लेकर जाते हैं, मैं कह रहा हूँ आपका कनेक्शन बनता है, आपका कनेक्शन बन रहा है। आज मैं कह रहा हूँ हो सकता है आज आप कितने भी दिखने में कितने मोटे हो, कितने भी सुंदर हो, लेकिन कितने भी पैसे वाले हो, कितने भी आप अच्छे हो, लेकिन आपका कनेक्शन अगर परमेश्वर के साथ नहीं है, मैं कह रहा हूं कि आपकी आशीषें सूख सकती हैं। इसलिए आज भी बहुत सारे लोगों की आशीषें सूख रही हैं। यहाँ पर इफिसियों में एक आदमी ने मुझे कहा, कह रहा कि आप क्यों बोलते रहते हो कि प्रोफेटिक मिनिस्ट्री के साथ जुड़ जाओ, हमारा क्या चर्च नहीं है, हम भी तो पास्टर हैं। मैंने कहा भाई साहब मैं आपको वचन से बताता हूं, पढ़ेंगे हम। देखो इफिसियों 2:20 में क्या लिखा कि वहां पर इफिसियों की पुस्तक में लिखा, कह रहा प्रेरितों और भविष्यवक्ताओं को की नींव पर जिसके कोने का पत्थर मसीह यीशु स्वयं है। हालेलुया।
कह रहा है कि मतलब हमारा जो पत्थर है, कह रहा है कि वो यीशु मसीह ने हमें खुद बना के रखा है। हमें कह रहा है कि यहाँ पर कह रहा है आवश्यकताओं की, कह रहा है इन बातों में, कह रहा है कि जो सिखा रहे हैं, कह रहा है जो प्रेरित लोग सिखा रहे हैं, कह रहा है आपको इन लोगों की बातों के साथ जुड़ना है, कह रहा है कि और कनेक्शन बनाना है। कह रहा है आपके अंदर कॉन्फिडेंस होना चाहिए, आपके अंदर आज फैसला आपको लेना है कि मुझे जुड़े रहना है कि नहीं जुड़े रहना है। जितने लोग ऑनलाइन जुड़े हुए हैं, मैं फिर कह रहा हूं उन लोगों के लिए कि हम प्रार्थना करते हैं और आपके काम बनने वाले हैं यीशु मसीह के नाम में। आज आपको ये 3 सीक्रेट, ये पवित्र आत्मा ने मुझे कहा कि जो लोग इन 3 सीक्रेट को मान रहे हैं उनकी जिंदगियों में आशीष आ रही है। आज अपने सिर पे हाथ रखो और कहो कि परमेश्वर, मैं आज विश्वास करता हूं परमेश्वर के इसी समय ये 3 सीक्रेट मेरी जिंदगी में काम आएंगे आज से यीशु मसीह के नाम में। मैं ब्लेस करता हूं परमेश्वर जो तेरे साथ जुड़ रहे हैं। देखो वचन में क्यों जुड़ने के लिए बोलती है बाइबल, क्योंकि यहाँ परमेश्वर का आत्मा अपने लोगों को बताना चाहता है कि वचन में जुड़ना क्यों जरूरी है। भजन संहिता 2:8 में देखो क्या लिखा, कि यहाँ पर क्लियर लिखा भजन संहिता 2:8 में, कह रहा मुझसे मांग और मैं जाति जाति के लोगों को तेरी संपत्ति होने के लिए दे दूंगा। इसका मतलब कह रहा आज लोगों को पता ही नहीं है कि देता कौन है, परमेश्वर। कौन दे रहा है? धन संपत्ति। कह रहा दूर दूर देश की प्रॉपर्टी भी तेरे नाम करा दूंगा। इसका मतलब कह रहा है कि परमेश्वर कह रहा है जब तक आप मेरे साथ नहीं जुड़ोगे, इसका मतलब यहां पर शुरू में उसने कहा मुझसे मांग, इसका मतलब प्रेयर कर। कह रहा जब आप प्रेयर करते हैं तो आप परमेश्वर के साथ जुड़ते हैं, और आप जब जुड़े हुए हैं तो इसका मतलब कि परमेश्वर की ब्लेसिंग आज रात आपके ऊपर आने वाली है। कह रहा जाति जाति के लोगों की तेरी संपत्ति, कह रहा लोगों की संपत्ति भी कह रहा है कि तेरे नाम हो जाएगी। इसका मतलब धन कौन देता है? परमेश्वर देता है। लेकिन मांगने के बाद, प्रेयर करने के बाद आप जुड़ने वाले हैं। आपका कनेक्शन कह रहा है किसी न किसी फैक्ट्री के साथ होने वाला आज रात। आपके बच्चों का कनेक्शन कह रहा है किसी, मैं कह रहा हूं फिल्म स्टार के साथ होने वाला। आपका कनेक्शन किसी एमएलए के साथ होने वाला। आपका कनेक्शन जो है परमेश्वर जोड़ता है कि आपकी बेटी का अच्छा रिश्ता कह रहा किसी अमीर खानदान में होने वाला, गवर्नमेंट जॉब वाले के साथ होने वाला। आपकी गवर्नमेंट जॉब में कह रहा गवर्नमेंट में आपकी जॉब लगने वाली है। कह रहा कब जब परमेश्वर को आप खुश करते हैं, जब आप उसके साथ जुड़ते हैं। कह रहा इसका मतलब प्रार्थनाएं हमें जोड़ती है। जो बंदा प्रार्थना कर रहा होता है तो परमेश्वर उसी समय उसको उसकी ओर ध्यान करता है। कह रहा पौलुस जब प्रार्थना कर रहा था परमेश्वर ने उसकी ओर ध्यान किया। मैं कह रहा हूं कि शाऊल जब अंधा हो गया और जो परमेश्वर की बुराई करता था, और उसी समय जब वो 3 दिन कमरे में बैठकर प्रार्थना कर रहा था, रो रहा था अच्छे से, तो उसी समय परमेश्वर की दृष्टि उसके ऊपर पड़ी और स्वर्गदूत वहां पर गए और उसको उसी समय उसके ऊपर हाथ रखा एक परमेश्वर के चेले ने, और उसी समय वो चंगा हो गया। इसका मतलब क्या है? कह रहा है कि अगर आप प्रार्थना नहीं करते तो परमेश्वर की दृष्टि नहीं पड़ती उन लोगों के ऊपर। एलिया ने मांगा, एलिया ने उस दिन मांगा परमेश्वर से, और उसी समय उसने अकाल हटा दिया। और राजा बोलता है, कह रहा है कि हम तेरे बच्चे नहीं है कि तू एलिया बोलता है और उसके कहने से अकाल हटा दिया, और इतने टाइम से हम प्रार्थना कर रहे हैं, हमारे कहने से कुछ नहीं करता। उसने कहा एलिया की सुनो, क्योंकि वो मेरे साथ कनेक्ट है। एलिया फास्टिंग करता है, प्रेयर करता है। मैं कह रहा हूं अपना जीवन कह रहा है संसार के लोगों से अलग रखता है, पवित्रताई में चलने की पसंद करता है, प्रभु बोझ के साथ बना रहता है। कह रहा है कि जब यीशु मसीह ने बैप्टिज्म लिया तो उसी समय वो स्वर्ग से एक आवाज आई, कह रहा है किसी और की नहीं, यीशु की सुनो। कह रहा है इस आसमान के नीचे और मनुष्यों के बीच में केवल एक नाम दिया गया, पेड़ का नहीं, पत्थर का नहीं, बाजार का नहीं, गली का नहीं, डंडे का नहीं, कह रहा है किसी शेर चीते का नहीं, कह रहा है परमेश्वर के इकलौते पुत्र का नाम दिया गया, उसका नाम यीशु मसीह है। कह रहा है सिर्फ इसकी सुनो। अगर आज आप इसकी सुन रहे हैं, मैं फिर कह रहा हूं कि कह रहा है कि इसकी सुनो, क्योंकि यीशु मसीह ने कहा क्योंकि मैं इसके साथ कनेक्ट हूं, मैं इसके साथ कनेक्ट हूं, नहीं तो मैं कर ही नहीं सकता। लूका के 10:16 और 18 में लिखा, कह रहा है जो तेरी सुनेगा वो मेरी सुनेगा। इसका मतलब कह रहा है कि पास्टर को भी परमेश्वर कह रहा है तू मेरे साथ कनेक्ट है तो मैं तेरी सुनूंगा, नहीं तो नहीं सुनूंगा। और कह रहा है कि जो लोग पास्टर के साथ कनेक्ट हैं तो उनके साथ कह रहा है कि उनकी मैं सुनूंगा। आपको एक कनेक्शन बनाना है। आज आपको डील करने के परमेश्वर कि मैं आज से कनेक्शन बना कर रखूंगा। अगर आज आपकी डील अच्छी है तो मैं कह रहा हूं कि अगर आज आपकी डील सही है तो परमेश्वर आज रात आपकी जिंदगियों में आशीषों को खोलने वाला है। एक बार एक आदमी यूएसए से आया मेरे पास और वो बोल रहा था कि प्रॉफिट जी कह रहा मुझे रात को भूत दिखाई देते हैं। मैंने उसको कहा कि तू कह रहा, उसने मुझे खुद पूछा, कहता हम भगवान के साथ कैसे कनेक्ट हो सकते हैं। मैंने कहा तो ये बाइबल लेकर जाओ और इसको डेली पढ़ना, और उसको खोजे का एक उदाहरण दिया। हम प्रेरितों के काम 8:8 में देखते, कह रहे कि जब वहां पर खोजा बाइबल पढ़ते हुए जा रहा था, वचन पढ़ता हुआ जा रहा था, तो उसी समय कह रहे कि परमेश्वर की दृष्टि उसके ऊपर पड़ी और उसने फिलिप्पुस को भेजा और उस नगर में बड़ा आनंद छा गया। मतलब कह रहा है कि आनंद छा गया, मतलब जब क्योंकि जब खोजा बाइबल पढ़ता हुआ जा रहा है तो उसी समय परमेश्वर उसकी जिंदगी में काम कर रहा है। हम देख रहे हैं, कह रहे कि आज बहुत सारे लोग जब चर्च से निकलते हैं तो उसी समय ऐसे निकलते हैं, सोते हुए जाते हैं बस में, कहते हो भाई साहब बहुत लंबा प्रचार था, पादरी ने थका दिया, आज गर्मी बहुत थी, हम चर्च में बैठ के थक गए हैं।
मतलब कि लोग सोते हुए जाते हैं या फिर वहां से आएंगे तो सोते हुए आते हैं। लेकिन मैंने देखा अपनी लाइफ में, जब भी मैंने सफर किया, जब मैं अपने चर्च में जाता था अपनी किसी मीटिंग के साथ, तो उसी समय हम गीत गाते हुए जाते थे, आराधना करते हुए जाते थे या बाइबल पढ़ते हुए जाते हैं। जब भी मैं इंग्लैंड में कहीं प्रचार करने के लिए जाता हूं तो मैं अपनी बाइबल को प्लेन में पढ़ते हुए जाता हूं। मैं फिर उन लोगों के लिए कह रहा हूं कि परमेश्वर के साथ कनेक्शन बनता है। आप जितनी देर आप बाइबल खोल के बैठेंगे, मैं एक औरत के बारे में बता रहा हूं कि उसको दिखता नहीं है लेकिन वो बाइबल खोल के बैठी रहती है और ऐसे पन्ने पलटती रहती है। तो एक दिन मैंने उस औरत को देखा, मैंने कहा क्या कर रही है? कहती परमेश्वर का वचन पढ़ रही हूँ। मैंने कहा तुझे तो दिखता नहीं है, तू कैसे पढ़ रही है? कह रही मैंने सुना है, कह रही कि भाई जो परमेश्वर की बाइबल खोल के पढ़ते हैं, कह रहा कि उनका कनेक्शन परमेश्वर के साथ होता है, और वो सच है। कह रहे उस औरत को दिखता नहीं है लेकिन वो वचन को अंदर से पढ़ रही है और परमेश्वर का आत्मा उसकी जिंदगी में काम करता है। आज वो औरत, मैं कह रहा हूं कि वो औरत की गवाही है कि वो पूरी बाइबल आज मुंह जुबानी आपको सुना सकती है। वो औरत के पास इतनी अनॉइंटिंग है। इसका मतलब क्या है कि परमेश्वर आपकी जिंदगियों में भी आज काम जब करेगा जब आप परमेश्वर के वचन के साथ कनेक्ट होंगे, जब आप प्रार्थना के साथ कनेक्ट होंगे। आपको कह रहा है कि कनेक्शन बना के रखना है, बैंक में आपका पैसा बना रहे, आपकी गरीबी ना आए, आपको डिस्कनेक्ट ना हो। मैं फिर कह रहा हूं जब आप डिस्कनेक्ट होते हैं तो शैतान आपके ऊपर वार करता है। और वहां बाइबल में लिखा, गलातियों की किताब में 5:17-18 में, कि वहां पर लिखा कि इसलिए कह रहा शैतान तुम्हें रोकता है क्योंकि तुम कुछ बन ना सको। कह रहा वो इसलिए हमले करता है आपके ऊपर। कह रहा शरीर आत्मा के विरोध में और आत्मा शरीर के विरोध में इसलिए क्योंकि तुम जो बनना चाहते हो वो तुम ना बन सको। हम यूहन्ना 15:5 में देखते हैं, कह रहा है कि हमारा शरीर में कितने अंग है, देखो हमारे शरीर में कितने अंग है वो और एक दूसरे के साथ जुड़े हुए हैं। वो कह रहा मैं दाखलता हूं तुम डालियां हूं, जो मुझ में बना रहता है मैं उसमें, और वह बहुत फल लाता है, क्योंकि मुझसे अलग होकर तुम कुछ भी नहीं कर सकते। देखो आपके शरीर में कितने अंग हैं, हाथ है, कान है, नाक है, टांग है, सब कुछ है। अगर ये सारे अंग काट के एक तरफ फेंक दिए जाएं तो उसी समय क्या होगा? आप फल लेकर आएंगे, आप काम पर जाएंगे? नहीं जाएंगे। इसका मतलब कि जो परमेश्वर का आत्मा ने आपको बाइबल से जो ज्ञान दिया और जो सिखाया, जब आप उसके साथ बने रहते हैं तो परमेश्वर आपकी जिंदगियों में चमत्कार करता है। अपने हाथों को उठाऊं और उसी समय कहूं कि परमेश्वर मैं आपसे डिस्कनेक्ट नहीं होऊंगा, मैं परमेश्वर तेरे वचन में, तेरे कलाम में बना रहूंगा। अगर आप ये फैसला ले रहे हैं, आज याद रखना, कह रहा परमेश्वर आपकी जिंदगी में बढ़ोतरी देगा। योशू ने अपनी लाइफ के अंदर कह रहे कि ये बात अपने अंदर ठान ली थी, उसने डील की परमेश्वर के साथ कि परमेश्वर मैं सदा तेरी बाइबल में बना रहूंगा। योशू ने डील की, परमेश्वर ये पुस्तक मेरे चित्त से कभी उतरने नहीं पाएगी, और वो अपनी जिंदगी के अंदर बाइबल का सबसे सफल लीडर हुआ। वो मैं उन लोगों के लिए कह रहा हूं कि आज बेशक चाहे आप कैसे भी क्यों ना हो, ये योशू कौन था? सिर्फ एक गेट कीपर, मतलब एक सिक्योरिटी गार्ड की नौकरी करने वाला व्यक्ति, मतलब सबसे ज्यादा लीडर सफल कैसे हो गया? क्योंकि धर्मशास्त्र पुस्तक इसकी जिंदगी से कभी बाहर नहीं निकली, इसलिए उसके अंदर रहा, उसके नियमों में रहा और बाइबल पढ़ता और परमेश्वर के ज्ञान के अंदर चलता था। और जब आप इस वचन के अंदर बने रहेंगे तो परमेश्वर आपकी जिंदगियों में काम करेगा। लेकिन आज बहुत सारे लोग वचन का ज्ञान ना होने के कारण नाश हो जाते हैं, इसलिए उनकी समस्याएं बढ़ जाती हैं। क्यों? क्योंकि वो अपने जिंदगी के अंदर आलस रखते हैं। कह रहा बाइबल पढ़ना है, टाइमिंग नहीं है, प्रेयर करना है, टाइमिंग नहीं है, आलस है। मैं फिर कह रहा हूं चर्च जाना है, आलस है कि नहीं चले जाएंगे, लेकिन कल नहीं कल चले जाएंगे। दशमांश देना है, आलस है। मैं फिर कह रहा हूं कि बाइबल में लिखा है यिर्मयाह 48:10 में, आलसी है जो व्यक्ति, कह रहा है कि परमेश्वर का काम जो आलस से करता है वो श्रापित है। कह रहा है कि नहीं, बीज डाल देंगे, अगली बार कर देंगे, नहीं परमेश्वर के अभी परमेश्वर ने दशमांश ठहराया है लेकिन इस महीने हमें ज्यादा जरूरत है, हम अगली बार डाल देंगे। आप नुकसान में जाएंगे, आप प्रॉब्लम्स में जाएंगे। इसलिए कह रहा है कि वचन के ज्ञान में बने रहना है। एलीशा को एलिया के बारे में देखो, उसी समय शैतान जो है एलीशा के दिमाग में डाल रहा था, डिस्कनेक्ट कर रहा था बार बार। तेरा जो चेले भेज दिए उसने कहा तेरा पास्टर जो है वो तेरी तरफ देखता नहीं, सुनता नहीं, तुझे साथ नहीं लेकर जाना चाहता, तुझे छोड़ना चाहता है, तुझे अनॉइंटिंग नहीं देना चाहता। लेकिन एलिया बना रहा, उसने अपने आप को डिस्कनेक्ट नहीं होने दिया। मैं फिर कह रहा हूं कि जब आप अपने कनेक्शन को जोड़कर रखेंगे, आज कर्जे नहीं होंगे। याद रखना कि फल आने लगेगा, आज आपकी ब्लेसिंग खुलने लगेगी। लेकिन आपको कनेक्शन कैसे जोड़े रखना है? जब आप प्रॉफिट के साथ जुड़े हुए हैं, BBSM के साथ जुड़े हुए हैं, जब आप चर्च के साथ जुड़े हैं, बाइबल के साथ जुड़े हुए हैं, आप बाइबल पढ़ते हैं, प्रार्थना करते हैं, आप हफ्ते में एक दिन उपवास करते हैं, याद रखना कि परमेश्वर का कनेक्शन आपके साथ जुड़ा रहेगा। अगर आप दाएं बाएं भी अगर कोई गलती करेंगे या कहीं इधर उधर जाने की कोशिश करेंगे, परमेश्वर के आत्मा आपको संभाल कर रखेगा, आपके बच्चों को संभाल कर रखता है। फास्टिंग वो चीज है, कह रहा है कि जो कह रहा है स्वर्गदूतों को नीचे बुलाती है। याद रखना जब आप फास्टिंग करते हैं तो उस दिन पुराना स्वर्गदूत नहीं, नया स्वर्गदूत आपके घर में आता है और आपके आस पास कह रहा है बना रहता है। आपको बिलीव करना है और आपको विश्वास करना है कि देखो टावर, जब फोन का जब टावर जो होता है, जो उसका कनेक्शन चेक करते हैं तो कैसे करते हैं? जहां टावर गाड़ते हैं तो उसी समय दूर दूर जाके देखते हैं, हाँ हेलो हेलो
आवाज आ रही है, आवाज आ रही है, लेकिन दूर दूर जाकर देखते हैं, लेकिन आवाज नहीं आती। जब जहां पर आवाज आती है तो उसी समय बोलते हैं कि हाँ भाई यहां टावर गाड़ दे। मैं कह रहा हूं कि अगर आपकी प्रार्थना की आवाज अगर जहां जिस कमरे में भी आएगी, वहीं पर एक टावर गड़ेगा आशीषों का यीशु मसीह के नाम में, वहीं पर एक स्वर्गदूत उतरेगा यीशु मसीह के नाम में, वहीं पर एक ब्लेसिंग का खंबा गड़ेगा आज रात यीशु मसीह के नाम में। आपके टावर, आपकी प्रार्थना की टावर, आज ये प्रेयर टावर, पीबीएसएम टावर आपके लिए दुआ कर रहा है यीशु मसीह के नाम में। आपको बिलीव करना है, आपकी जिंदगी में आशीषें रिलीज होंगी आज से। कह रहा है मोबाइल के, कह रहा है आपके घर में वाईफाई है, लेकिन आप वाईफाई को से आप अलग हो जाते हैं कई बार और दूर चले जाते हैं घूमते घूमते मोबाइल लेकर, आपका कनेक्शन टूट जाता है और उसके बाद आप परेशान हो जाते हैं। तो आज क्या है, कह रहा है जब आप एक दिन बाइबल पढ़ते नहीं और प्रार्थना नहीं करते तो आप वाईफाई से दूर जा रहे हैं परमेश्वर के, याद रखना। इसलिए आपके जीवन में प्रॉब्लम्स आती हैं। आपको अपने अंदर ये फैसला लेना है कि मुझे डेली प्रार्थना करना है, डेली वचन में बने रहना है, मुझे डेली कह रहा है कि हफ्ते में एक दिन फास्टिंग करना है। परमेश्वर मैं तेरे साथ जुड़ा रहूंगा, मैं वीरवार संडे ऑनलाइन बना रहूंगा। मैं कह रहा हूं कि आंधी आए, तूफान आए, कुछ भी आए, आपका कनेक्शन बेशक वाईफाई के साथ जुड़ा हुआ है। मैं कह रहा हूं आपका कनेक्शन परमेश्वर के वाईफाई के साथ जुड़ा हुआ है। आपकी आशीषें कोई माइकल आज चोरी नहीं कर सकता। आप ब्लेस हैं आज से यीशु मसीह के नाम में। आपको विश्वास करना है, अपने हाथों को उठाऊं और उसी समय कहो कि परमेश्वर मैं आज से जुड़ा रहूंगा और अपनी आशीषों को देखूंगा। मैं उन लोगों के लिए भविष्यवाणी करता हूं कि 7 दिन में, मैं कह रहा हूं ऐसे लोग जो फैसला ले रहे हैं, आज रात से 7 दिन में आप अपनी आशीषों को फिर से वापिस पलटता हुआ देखोगे। मैं कह रहा हूं आशीषें पलटता हुआ देखोगे। ओए चुप कर, पीछे आवाज तेरी आ रही है। और इसी समय आपको विश्वास करना है कि इसी समय पलटता हुआ देखोगे। आप